आज का टॉपिक है एसिड बेस, उनकी प्रॉपर्टीज, सोर्सेस, यूजेस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं किससे? एसिड से। तो एसिड के प्रॉपर्टीज क्या हैं? सार इन टेस्ट, खट्टा। एसिड्स खट्टे होते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि एसिड सारे एसिड्स को टेस्ट करने लगे, है ना, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं खतरनाक भी होते हैं। लेकिन हम लोग जो ऑर्गेनिक एसिड्स, घर में जो एसिड्स यूज करते हैं, उनको हम टेस्ट करेंगे तो सार, खट्टे। ठीक है, साथ में इसका उल्टा उल्टा अपन बेस भी पढ़ते जा रहे हैं। अगर एसिड्स खट्टे हैं तो बेस कैसे हैं? बिटर, बिटर, कड़वे। ओके, एसिड्स मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एसिड्स। और बेस जो है वो मेटल से रिएक्ट करके ना सिर्फ जो स्ट्रॉन्ग है वही हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, सारे बेसिस नहीं। एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अगर इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, तो बेस भी करंट पास करता है। एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। एसिड ब्लू को रेड करता है, बेस उसका उल्टा रेड का ब्लू करेगा। एसिड का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है और बेस का 7 से ज्यादा होता है। ठीक है, एसिड बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर बनाता है, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। और बेस एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज दोनों की कंपेयर अपन फिर से बाद में कर लेंगे। एसिड्स सार, मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, वाटर में डिसॉल्व करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेगा, पीएच वैल्यू 7 से कम, और एसिड बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर बनाता है, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब एसिड है कि बेस, इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं लिटमस पेपर टेस्ट। ये क्या है? लिटमस पेपर किस चीज का बना होता है? लिटमस। ठीक है, लिटमस। लिटमस कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं? एक प्लांट होता है लिचेंस, उससे। ठीक है, तो ब्लू लिटमस पेपर भी होता है और रेड भी होता है। देखिए ब्लू लिटमस पेपर है, फर्स्ट वाले में ब्लू है ना। और ब्लू को अगर आप एसिड में डालोगे तो क्या होगा? रेड कलर का हो जाएगा। देखो ब्लू को, ब्लू रेड हुआ किसमें? एसिड में। रेड मतलब डेंजर, डेंजर मतलब एसिड। ऐसा ध्यान रखने के लिए बता रहा हूं बस। और अगर रेड लिटमस पेपर को ब्लू हो गया, रेड मिस पेपर डाला और ब्लू हो गया, इसका मतलब वो सोल्यूशन कैसा था? बेस। ब्लू डालोगे रेड हो जाए मतलब एसिड है, रेड डालोगे ब्लू हो जाए मतलब बेस है। ये क्या है? लिटमस पेपर टेस्ट। मिथाइल ऑरेंज टेस्ट भी होता है ना। लिटमस पेपर, लिटमस क्या है मालूम है? नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल। जबकि मिथाइल ऑरेंज क्या है? आर्टिफिशियल, सिंथेटिक। ठीक है, इसमें आप ध्यान से देखना, एसिड में डालने से ऑरेंज हो जाता है, या रेड समझ लीजिए। एसिड में डालने से रेड और बेस में डालने से ऑरेंज का ऑरेंज। क्या था ये? मिथाइल ऑरेंज। ओरिजिनली क्या है? मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज कलर का है। एसिड में डालने से रेड, बेस में डालने से सेम येलो का येलो रहेगा, नो चेंज, ऐसा समझ लीजिए। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं? एक और सिंथेटिक इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर फेनोल्फथालीन। एसिड में डालने से नो चेंज, सेम, कलरलेस, है ना। और बेस में डालने से पिंक। तो फेनोल्फथालीन को अगर हमने किसी चीज में डाला और वो पिंक हो गया, इसका मतलब वो बेस है। अब हम लोग रेड लिटमस पेपर पढ़ चुके हैं। रेड लिटमस पेपर क्या करता है? एसिड क्या करता है? एसिड क्या करता है? ब्लू को रेड करता है। बेस क्या करता है? रेड को ब्लू करता है। ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। एक नेचुरल इंडिकेटर, ये देखो लिटमस जो है नेचुरल इंडिकेटर है।
एक और नेचुरल इंडिकेटर, दो और पढ़ रहे हैं नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक और रेड कैबेज। टर्मरिक को अगर अपन, टर्मरिक मतलब किसी कपड़े में हल्दी गिर गई तो येलो कलर होता है, एसिड में येलो का येलो रहता है, जब लेकिन बेस डालोगे तो रेडिश ब्राउन, जैसे कि साबुन, साबुन लगाओगे ना तो लाल लाल हो जाए, वही है ना साबुन, और अगर वापस धो दोगे तो वापस वो येलो कलर हो जाएगा। ठीक है। रेड कैबेज आपको आपने देखा होगा ना, रेड वाला कैबेज पर्पल कलर का होता है, एसिड डालने से रेड हो जाएगा, बेस डालने से ग्रीन हो जाएगा, याद रखने पड़ेंगे। फिर हम लोग ने फेनोल्फथलीन तो पढ़ ही लिया, एसिड से कलरलेस और बेस से पिंक। मिथाइल ऑरेंज भी अभी हमने पढ़ा, एसिड में रेड और बेस में वही सेम येलो का येलो रहेगा। हाँ, एक चीज होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स मतलब स्मेल, स्मेल स्मेल का ये है अनियन और वनीला। अगर हमने किसी कपड़े में अनियन या वनीला डाला है, एसिड डालोगे तो नो चेंज, मतलब अनियन की स्मेल अभी भी आएगी, वनीला डालोगे तो वनीला की स्मेल आएगी, लेकिन बेस डालने से स्मेल गायब हो जाती है। दोनों में, हाँ, दोनों का टेस्ट सेम है, बेस डालने से स्मेल गायब हो जाती है, एसिड डालने से स्मेल वैसी ही आती है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज। अब हम लोग सोर्सेस। विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को पतला करते हैं तो वो विनेगर है जो हम लोग किचन में यूज करते हैं। एप्पल में कौन सा एसिड होता है, मैलिक। मिल्क और कर्ड में क्या होता है, लैक्टिक एसिड। तो मिल्क में लैक्टिक एसिड, एसिड है ना, थोड़ा सा एसिड है बिल्कुल, इसका पीएच वैल्यू 7 से थोड़ा सा कम, पढ़ेंगे हम लोग थोड़ी देर में। एंड फॉर्मिक एसिड जब वो काटती है ना तो एसिड आपके बॉडी में डालती है, जिससे हमको फिर पेन होता है। फॉर्मिक एसिड ग्रेप्स में टार्टरिक, ग्रेप्स और टैमरिंड इमली में टार्टरिक एसिड, टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड। अच्छा, ऑक्सैलिक मिल जाए तो ऑक्सैलिक मार्क कर देना, ऑक्सैलिक नहीं होगा तो एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये आपने देखा कि अलग अलग सोर्सेज में एसिड, किस चीज में क्या कौन सा एसिड होता है एग्जाम में आ सकता है। उसके अलावा और मैंने आपके लिए बना के रखा है, एंट में, नेटल स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है, और हनी बी में ना एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड को हम लोग मिथनोइक एसिड भी बोलते हैं, मिथनोइक एसिड भी बोलते हैं फॉर्मिक एसिड को। रेड एंट में भी होता है, चींटी काटती है तो पेन होता है, हनी बी में भी होता है, और एक प्लांट होता है नेटल स्टिंग, उसका कांटा लग जाए ना तो उसमें भी फॉर्मिक एसिड होता है, पेन होता है। फॉर्मिक एसिड किसमें, रेड एंट, हनी बी, नेटल स्टिंग। लेमन और ऑरेंज में सिट्रिक एसिड हमने पढ़ लिया थोड़ी देर पहले, टार्टरिक एसिड पढ़ लिया ग्रेप्स और टैमरिंड में, एसिटिक एसिड पढ़ लिया विनेगर में, और जो हमारा छूट गया अब देख लीजिए, बेंजोइक एसिड, मिल्क, चीज, फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स में बेंजोइक एसिड, याद रखना, हाँ, बेंजोइक एसिड। कार्बनिक एसिड, जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक, उसमें कार्बोनिक एसिड होता है, ये माइल्ड एसिड है ना, इसलिए तो हम पीते हैं। स्टेरिक एसिड किसमें होता है, सैचुरेटेड फैट, एनिमल वेजिटेबल फैट, सैचुरेटेड में स्टेरिक एसिड। यूरिन ऑफ मैमल्स में यूरिक। नाइट्रिक एसिड प्योरीफाई करने के काम आता है, गोल्ड एंड सिल्वर। मिल्क कर्ड का हमने पढ़ लिया ना, लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो ये एसिड्स हैं और उनके सोर्सेस। अब यूज कहाँ होता है, यूजेस समझ लीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग बोलते हैं मालूम, किंग ऑफ केमिकल्स, जो कि बहुत यूज होता है, फर्टिलाइजर बनाने के काम आएगा, पेंट, डाई, केमिकल, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, डिटर्जेंट, एक्सप्लोजिव, कार बैटरी, सब बनाने के काम आता है।
नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइजर बनाने के काम आएगा, एक्सप्लोजिव जो TNT वो भी बनाने के काम आता है। HCl बहुत स्ट्रांग होता है, तो क्या होता है जब कोई चीज में जंग लग जाती, लोहे में जंग लग जाती है ना, तो उसको साफ करने के काम आता है। पहले साफ करेंगे, बाद में पेंट करेंगे। और बहुत सारी कलर की डाई बनाने के काम भी आता है। मिनरल एसिड्स की बात कर लिए, यूजेस हो गए। अब एसिड के यूजेस देखिए, मैंने आप इमेज में भी बता रहा हूं। कार्बनिक एसिड कोल्ड ड्रिंक्स में, सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी पेंट्स में, टार्टरिक एसिड किसमें होता था, ग्रेप्स में, तो ग्रेप्स से वाइन बनता है। नाइट्रिक एसिड हमने पढ़ा था फर्टिलाइजर बनाने के काम आएगा। पेट में क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेस्टिव जूस जो स्टमक में बनता है ना, ये सैलिसिलिक एसिड, ये है मेडिसिन यूज करते हैं एज एस्पिरिन। एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, सिट्रिक एसिड और लैब में यूज होता है, बाकी हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। तो यूजेस भी हो गए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बेस। तो बेस के साथ में ना एसिड की मैं प्रॉपर्टीज यहां बाजू में लिखते जाऊंगा। तो बेस में होता है OH माइनस आयन, एसिड में होता है H प्लस आयन। बेस होता है बिटर, एसिड होता है सार। बेस कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, एसिड भी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर। हाँ, पानी नहीं रहेगा तो नहीं। सोप जो है ना, वो बेस जो है स्लिपरी, जैसे साबुन स्लिपरी होता है ना, स्लिपरी। एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर बनाता है, ये भी बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर बनाता। पीएच वैल्यू जो बेस की 7 से ज्यादा होती है, एसिड की 7 से कम होती है। बेस क्या करता है, रेड को ब्लू करता है ना, और एसिड क्या करता था, ब्लू को रेड कर रहा है। तो हमने प्रॉपर्टीज साथ साथ में पढ़ ली ताकि कंपैरिजन भी हो जाए। अब बेसिस कहाँ यूज हो रहे हैं, सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, लैब में तो यूज होता ही है। सीमेंट बनाने के काम भी आता है, सीमेंट भी बेसिक होती है। टूथपेस्ट सोडियम फ्लोराइड बेसिक है ये, ठीक है। और फर्टिलाइजर बनाने के काम भी आएगा, राइट। और भी यूजेस देख लीजिए, कुछ बच गए हो तो। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा है ना, और बाकी सब ये वो इनो हो गया। बेकिंग सोडा भी उसी काम आ सकता है, एंटासिड में। और ये क्या हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, किस काम आता, एसिडिटी में, राइट। बाकी हम पढ़ चुके हैं। और भी यूजेस देख लीजिए। विक्स किस काम आता है, सोप बनाने में। पेपर, सिंथेटिक फाइबर, रेयॉन बनाने में काम आता है, रेयॉन फाइबर। और ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम आता है। ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या करते हैं, क्लोरीन मिला देते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बन गया। एंटासिड अभी हमने पढ़ लिया, एंटासिड एसिडिटी की मेडिसिन क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होती है। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के काम आता है, सोडियम कार्बोनेट। और जो ये बेकिंग सोडा, ये कुकिंग में भी काम आता है, एंटासिड में भी काम आता है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बनाने के काम, कौन सा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। बेकिंग सोडा कुकिंग में भी डलता है, एंटासिड में भी यूज होता है। सोडा फायर एक्सटिंग्विशर बनाने के काम भी आता है। अच्छा, अब मैंने आपको जो पीएच वैल्यू बोला था, देखिए सोरेनसेन नाम है। सोरेनसेन ने 1905 में क्या बना लिया था, एक पीएच स्केल। उनने क्या किया, 0 से लेकर 14 तक की एक स्केल बनाई, और बीच में कौन सा नंबर है, 7। 7 मतलब न्यूट्रल, जैसे कि पानी। और 7 से कम होगा तो एसिड, 7 से ज्यादा होगा तो बेस। अब आप देखिए जरा, मिल्क जो है ना, उसमें लैक्टिक एसिड होता है ना, तो थोड़ा सा एसिडिक होता है, उसकी पीएच 7 से कम हो गई, 6 हो गई। कॉफी थोड़ा सा और एसिडिक होता है, उससे और खट्टा और एसिडिक हो गया टमाटो, पीएच वैल्यू 4। विनेगर 3, लेमन 2। स्टमक में जो एसिड बनता है 1, और जो बैटरी में एसिड डलता है बहुत हाई, 0। उसी तरह से बेसिस
ब्लड जो है ना हमारा थोड़ा सा बेसिक होता है, थोड़ा सा बेसिक, 7.4 करीब करीब पीएच वैल्यू। सलाइवा भी, हाँ सलाइवा। बेकिंग सोडा माइल्ड बेस है ये, इसलिए तो एंटासिड में यूज होता है। एंटासिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 10 पीएच वैल्यू। सोप 12, ब्लीचिंग थोड़ा सा और हार्ड हो गया 13, और जो ड्रेन क्लीनर यूज करते हैं 14 पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यूज याद रख लेना, कभी काम आ जाता है, जितने मैंने बताए बस उससे ज्यादा नहीं। पीएच वैल्यू का इंपॉर्टेंस क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ चुके हैं ना, हमारे बॉडी में क्या बनता है? HCl। और अगर HCl ज्यादा बन गया तो आपको क्या होगा? इरिटेशन होगा। फिर हम क्या करते हैं? एंटासिड लेते हैं, है ना। एंटासिड में क्या ले सकते हैं? अपन बेकिंग सोडा ले सकते हैं, इनो ले सकते हैं, है ना। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बहुत सारी मेडिसिन है मार्केट में, एंटासिड बोलते हैं। टूथ डिके, हमारे पूरे बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट क्या होता है मालूम है? दांत, इनेमल। इनेमल जो है पानी में नहीं गलता, लेकिन अगर एसिड 5.5 से कम पीएच वैल्यू हो गई तो दांत गल जाएंगे। अब गलती कैसे हैं? हम खाते हैं शक्कर, शक्कर खाने के बाद कुल्ली तो करते नहीं, पानी, है ना। तो ये शक्कर अगर हमारे मुंह में रह गई तो बैक्टीरिया इसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और अगर एसिड बनते बनते पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो गई तो टूथ डिके होने लगेगा। ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स 7 के करीब पीएच वैल्यू में जिंदा रह सकते हैं, 7 के करीब। ना ज्यादा एसिड ना बेस, ज्यादा एसिडिक बेस होगा तो प्लांट और एनिमल सरवाइव नहीं कर पाएंगे। देखिए आपने सुना है कभी एसिड रेन? कभी कभी बहुत छोटे से एरिया में एसिड रेन हो जाती है। एसिड रेन जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस डाइऑक्साइड, है ना। ये कुछ इम्प्योरिटीज जो हैं वो वाटर में डिसॉल्व होके एसिड बना देती है। और किसी एरिया में पता लगा बारिश हो गई थोड़ी सी, इसकी पीएच वैल्यू 5.6 करीब है, एसिड रेन हो गई। किसी एसिड रेन तालाब में हो गई तो सारी मछलियां मर गई, ऐसा हो जाता है। तो जो लोग तालाब रख रहे हैं, मछली पाल रहे हैं, वो चेक करते रहते हैं। अगर एसिडिक हो रही है तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट डालो ताकि न्यूट्रल हो जाए, एसिड हो रहा है तो बेस डालो ताकि न्यूट्रल हो जाए, उनका काम है, नहीं तो मछलियां मर जाएंगी। हाँ, सेल्फ डिफेंस में हनी बी को जब लगता है कि मुझे खतरा है तो आपको काट लेगी। काट लेगी तो आपके बॉडी में एसिड डाल देगी, है ना। और अगर एसिड डाल देगी तो हमको राहत चाहिए तो क्या करेंगे? माइल्ड बेस लगाना है ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए। एसिड काट, देखो हमको मालूम होना चाहिए, हनी बी ने काटा है ना मतलब एसिड डाला, एसिड डाला तो हमको क्या लगाना? बेस। बेकिंग सोडा लगा लो या फिर टूथपेस्ट लगा लीजिए, माइल्ड बेस होता है। लेकिन अगर बरैया काटती है बास, तो वो बेस इंजेक्ट करती है, उसमें हम लोग माइल्ड एसिड जैसे कि विनेगर लगाते हैं। आपको मालूम है हमने पढ़ा आज ही, एंट, नेटल लीफ, है ना, बी, ये एसिड इंजेक्ट करती है। एसिड इंजेक्ट करती है तो आपको बेस लगाने से राहत मिलेगी, राइट।